नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कीटोन पढ़ेंगे। कीटोन कीटोन का संकेत या क्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ। इस तरह से बॉन्ड फ्री रहता है, या आप इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, सी ओ, इस तरह से बॉन्ड फ्री दिया रहेगा। तो कीटोन के लिए टू डिग्री सफिक्स कैसे क्या होता है? कीटोन के लिए टू डिग्री सफिक्स जो हम लोग प्रयोग करते हैं, टू डिग्री सफिक्स। टू डिग्री सफिक्स जो हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ओ एन ई, क्या? ओ एन ई वन, क्या लगाते हैं? ओ एन ई वन। टू डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं कीटोन में? ओ एन ई वन। जैसे एल्डिहाइड में हम लोग क्या लगाते थे? एल का प्रयोग करते थे। और अल्कोहल में ओ एल का प्रयोग करते थे। वही कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते थे? ओइक एसिड लगाते थे। इस तरह से ही क्या होता है, सभी का एक फंक्शनल ग्रुप में जो है टू डिग्री सफिक्स लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कीटोन का सबसे पहला यौगिक क्या है। जैसे ये सबसे पहला कंपाउंड है, इसमें जो हम नाम लिखेंगे, ये जैसा आपको इस तरह से दिया रहेगा, कहेगा इसका क्या नाम है, या कहेगा इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। ठीक, तो यहाँ से या तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो होगा क्या, जैसे एक कार्बन लगा हुआ, एक दो तीन, कितना कार्बन है इसमें? तीन कार्बन है। तो पहले आप तीन कार्बन ले लीजिए। एक कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड। आप देखिए ये तीन कार्बन ले लिए, तो क्या देख रहे हैं, बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। क्या, तो ऑक्सीजन है तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ दे दीजिएगा। अब यहाँ से इस कार्बन में कितना है? तीन गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ से तीन हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। उसी तरह जैसे इस लास्ट वाले कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है? तीन हाइड्रोजन, तो एक हो गया, दो हो गया, और ये तीन हो गया। आपको इस तरह से स्ट्रक्चर भी दिया रहेगा, नहीं तो आपको इस तरह से सिर्फ लिखा रहेगा जो ऊपर में दिए हुए थे सवाल। अब ये यहाँ से क्या करना है, इसका नाम लिखने, नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए थे? सबसे पहला काम होता है चयन चुनना, दूसरा काम होता है नंबरिंग करना, तीसरा लास्ट काम होता है जो कि नाम लिखा जाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम है क्या, मेरा चयन चुना है। चयन चुनने का नियम क्या है? तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो देख रहे कार्बन, तीन कार्बन का चयन बन रहा है। ठीक, तीन कार्बन का चयन बना। अब कीटोन आ रहा है, कीटोन का नंबरिंग क्या हो सकता है? सबसे कम स्थान आ सकता है, या तो फर्स्ट में भी आ सकता है, या तो दूसरा तीसरा कहीं भी जा सकता है। लेकिन कीटोन का कार्बन क्या आएगा? हमेशा चेन में आएगा। जब कीटोन कार्बन चेन में आएगा तो इधर से नंबरिंग करते तो ये एक होता है, ये दो होता है, और ये तीन होता है। इधर से भी करते नंबरिंग तो ये एक, ये दो, और ये तीन। तो दोनों तरफ से क्या देख रहे हैं, कीटोन का कार्बन दो पर आ रहा है। इधर से भी एक दो, इधर से भी एक और दो पर आ रहा है। आप किधर से भी कर सकते हैं, तो नंबरिंग क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरफ से कर देता हूँ, तो ये हो गया एक नंबर का कार्बन, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन। आपका माने कि हम इधर से कर सकते थे एक दो तीन, तो वो भी क्या रहेगा, सही रहेगा। तो तीन कार्बन का चयन होना, कितना कार्बन का चयन होना? तीन। तो तीन कार्बन का चयन होना जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, हाइड्रोजन को ब्रांच नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ एक भी ब्रांच नहीं है। तो तीन कार्बन का चयन होना, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तीन कार्बन का चयन होना, तो उसके लिए क्या लिखना है? प्रूफ। क्या लिखना है? प्रूफ। तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रूफ लिखते हैं। सब में देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं लास्ट में? ए एन ई। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ए एन ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए एन ई लगाते हैं। अब यहाँ से कीटोन आ रहे हैं, कीटोन किस पे है? दो नंबर कार्बन पर कीटोन लगा हुआ है। और दो नंबर कार्बन पर कीटोन के लिए हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं? वर्ड का प्रयोग करते हैं, ओ एन ई। क्या लगाते हैं? वर्ड। तो किस पे है? तो दो पर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, टू वन, टू वन लिख सकते हैं। तो यही हो गया इस कंपाउंड का नाम। या अगर कहेगा इस कंपाउंड का क्या कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम बताइए, तो इसी का कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। एसीटोन, ये हो गया क्या, एसीटोन। या तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एसीटोन बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ से सवाल हम लोग जो दिए हुए थे, ये इसका नाम है क्या है? एसीटोन या प्रोप टू वन। इस तरह से, या प्रोपेन भी बोल सकते हैं, है ना, प्रोपेन वन। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर बना दिए, तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें कितना कार्बन है? तो एक दो तीन चार कार्बन है, तो चार कार्बन ले लेते थे। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि एक दो तीन, तीसरा कार्बन मतलब वो आ जाएगा। तो एक दो तीन, यस, एक दो तीन, तीन पर क्या आ जाएगा? डबल वन ओ। आप हाइड्रोजन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ जब हम इसका क्या नंबरिंग करेंगे, या पहला काम है क्या, चयन चुना, तो चयन इस तरह से चुना जाएगा। आप यहाँ क्या बोले, हाइड्रोजन तीन को यहाँ लगा भी सकते हैं, एक दो तीन, इस तरह से। यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, क्या कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। चार बॉन्ड में देखते हैं, जैसे ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इससे इसमें तीन को बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। फिर ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ चुका है, दो बॉन्ड आ चुका है, तो दो बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ऊपर नीचे। फिर यहाँ इसमें क्या आएगा, तीन को हाइड्रोजन है। ये कार्बन चार बॉन्ड बना चुका है, इसलिए इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। आप हाइड्रोजन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इसका जब नंबरिंग करेंगे तो क्या देख रहे हैं, इधर से एक दो पर कीटोन आता है, इधर से एक दो तीन पर। जिधर से नजदीक पर एक कीटोन का कार्बन, उधर से ही चेंज कर नंबरिंग लेते हैं।
इधर से हो गया एक, तो ये दो, तो ये हो जाएगा एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये चार कार्बन का चेन बना। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जितना कार्बन की संख्या, इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। आप जब नाम, सबसे पहले जब नाम लिखते हैं तो उसमें ब्रांच को पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ब्रांच कहीं भी लगा हुआ नहीं है। तो चार कार्बन का चेन बना, चार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, चार के लिए ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चार के लिए ब्यूट लिखते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, एन ई। क्या आ जाएगा, ए एन ई आ जाएगा। ब्यूटेन कहाँ पर लगा हुआ है, मतलब सॉरी, ये कीटोन कहाँ पर लगा हुआ है, दो पर। क्या लिखेंगे, टू, और उसके बाद क्या हुआ, यही हो गया इस कंपाउंड का नाम। अगर हो सकता है क्या, इस तो दो को आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे ये दो, जो संख्या दो यहाँ आगे लिख देगा, टू ब्यूटेन, फिर इस तरह से लिख सकता है। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अगला कंपाउंड जैसे दिया है क्या, यहाँ कीटोन है, तो कीटोन यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, इस तरह से कार्बन का चेन आगे बढ़ेगा यहाँ से, और यहाँ से कीटोन का कार्बन चेन में आ गया। अब इधर देख रहे हैं, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो कहाँ जाना है, डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाना है। इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए कहाँ जाना है, सीधे जाना है, सीधे इस तरफ जाना है। तो नीचे क्यों नहीं गए, नीचे की सिंगल बॉन्ड था। कार्बन की संख्या सेम आता है, एक दो तीन चार पाँच छह होता है। अगर सीधे भी गिनते तो एक दो तीन चार पाँच छह, लेकिन क्या देखें कि सीधे जाते हैं तो हमको छह कार्बन का चेन बना, साथ में दो मल्टीपल बॉन्ड आया। अगर हम नीचे आते हैं तो छह कार्बन का चेन आता, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड एक होता। तब जब हम नीचे आते हैं मल्टीपल बॉन्ड एक ही होता। ये हो गया। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में क्या देखते हैं, सबसे पहले कीटोन देखते हैं किधर से नजदीक पड़ता है। इधर से करते तो एक दो तीन, अगर इधर से करते तो एक दो तीन चार पर कीटोन पर है, कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इस तरफ से नजदीक पड़ रहा है कीटोन के कारण। तो इसलिए जब नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से करना पड़ेगा, कि ये एक होगा, ये दो होगा, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह हो जाएगा। अब जब इसमें नंबरिंग कर दिए तब नाम लिखना। नाम लिखने में हमेशा क्या बोले थे, ब्रांच का पहले नाम लिखते, तो ब्रांच यहाँ से ये बना है। इस ब्रांच का क्या नाम है, दो कार्बन का चैन है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दो कार्बन के लिए इथ लिखते हैं। सब में सिंगल ए बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लगाना है लास्ट में, वाई एन। क्या लगाना है, वाई एन। तो ये हो गया इथाइल। कितना पर ये लगा हुआ है, नंबर चार कार्बन पर लगा होती है, क्या देना है, चार। तो फोर इथाइल हो गया। क्या हो गया, फोर इथाइल। एक ही ब्रांच था, तो इसलिए ये लिख दिए। कितना कार्बन का टोटल चेन होता है, छह कार्बन का। छह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, छह के लिए हेक्स लिखते हैं। अब दो का डबल बॉन्ड है, तो क्या जाएगा, हेक्सा कर देना है। क्या कर देना है, अगर डबल बॉन्ड दो का आ जाता है, 18 का आता है, एक्स्ट्रा इस तरह से लगाते हैं, लास्ट में ए लगा देते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, एक पर और चार पर। तो एक पर और चार पर, तो लिखेंगे क्या, यहाँ वन कॉमा चार। वन कॉमा चार जब दो बार आता है तो क्या लगाते हैं, डाई। क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। डबल बॉन्ड की हम लोग क्या लगाते हैं, लास्ट में ई एन ए। क्या लगाते हैं, ई एन ए। उसके बाद कीटोन कितने पर लगा हुआ है, तीन पर, तो यहाँ से लिखेंगे थ्री वो एन ए वन। कीटोन के लास्ट में क्या लगाते हैं, ओ एन ए लगाते हैं। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। इसी तरह आपको क्या करना है, लिखना है नाम। जैसे अगला सवाल यहाँ है, जैसे कीटोन का यहाँ है ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहला काम है चैन चुना। तो देख रहे हैं कीटोन का कार्बन यहाँ से इस तरह से क्या होगा, चैन में आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ से आप बताइए, इधर देखते हैं इधर कितना कार्बन, एक दो मिलता है, लेकिन ऊपर में एक दो तीन, तो ऊपर में ज्यादा कार्बन आ रहा है, इसलिए कहाँ जाना है, ऊपर चले जाना है। इस तरह से ले जाके इस तरह से मुड़ जाना। ये हो गया मेन कार्बन चेन। अब नंबरिंग जब करते तो कीटोन कार्बन इधर से करते तो एक दो तीन पर आता है, इधर से करेंगे तो एक दो तीन चार पांच पर आएगा, तो इधर से नजदीक पर आता है, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से होगा। ये हो जाएगा एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात हो जाएगा। जैसे हम लोग नंबरिंग कर लिए, पहला काम है चैन चुनना, दूसरा काम है नंबरिंग करना, लास्ट में नाम लिखना है। तो लास्ट में नाम सबसे पहले किसको लिखते हैं, ब्रांच को लिखते हैं। तो यही एक कार्बन का ब्रांच बना, जैसे यहाँ से दो कार्बन का बना था, तो इसलिए इच लिखे थे। इसमें एक कार्बन को बना, क्या लिखना है, मीथ। कितना पर लगा हुआ है, पांच पर, तो यहाँ से लिखेंगे फाइव, फाइव मिथाइल, फाइव मिथाइल, फाइव मिथाइल हो गया। ये ब्रांच एक ही था तो लिख दिया। उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना, टोटल सात कार्बन के। साथ ही हम लोग क्या लिखते हैं, हैप्ट। क्या लिखते हैं, हैप्ट लिखते हैं, HEPT, हैप्ट लिख दिए। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, कार्बन, कार्बन की संख्या चार पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, लिखेंगे फोर। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENE। क्या लिखते हैं, ENA। और कीटोन किस पे लगा हुआ है, कीटोन तीन पर लगा हुआ है, तो इसलिए लिखना है थ्री वन। क्या लिखना है, थ्री वन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। कीटोन क्या देख रहे हैं, सिंपल है, बहुत आसान है। अब यहाँ से कीटोन देख रहे, साइकिल पर कीटोन नहीं लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, यहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप रहता है उसी के कारण चेन में इस तरह से आता है। तो यहाँ देखे कीटोन, कीटोन के कारण हमेशा क्या बोलते हैं, चेन में आता है। तो यहाँ कीटोन के कारण यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस तरह से चेन बनेगा। जैसे ये चेन बनेगा तो इस तरह से कीटोन का कार्बन चेन में आ गया। यहाँ भी कार्बन है तो इसलिए इसका भी कार्बन क्या होगा, चेन में उस तरह से आएगा। ये हो गया। तो जिधर फंक्शनल ग्रुप था इसलिए उसी का कार्बन चेन में आया, जिधर फंक्शनल ग्रुप नहीं था, अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा रहता, यहाँ नहीं रहता, तब ये मेरे कार्बन चेन मिलता।
लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप दे दिया, तो इसलिए कीटोन का कार्बन चेन में आना चाहिए, तो इसलिए देखिए क्या इधर कार्बन मतलब क्या चेन यही हो गया। जब नंबरिंग करना है तो कीटोन देखते हैं, यहाँ से करेंगे तो 1 और 2 पर आता है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आता है। कीटोन को हमेशा क्या बोले, कम से कम स्थान होना चाहिए। तो इधर से देख रहे हैं क्या नजदीक पर रहता है 1 और दूसरा पर आता है, इसलिए इसी को हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। 5 कार्बन का चैन होना, ये क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रांच। इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है जिसको आप नंबरिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई फायदा नहीं है। तो ये कितना पर लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है, तो लिखेंगे 1, 1 लिख दिए। और ये पता है कैसा है, साइक्लो है, तो यहाँ से लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो लिख दिए। कितना कार्बन कहते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 कार्बन कहते हैं। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं बस। और इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही नहीं लगाते हैं। ये इस बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में, वाई है। तो ये हो गया क्या, 1 साइक्लो हेक्साइड, 1 साइक्लो हेक्साइड, ये हो गया इस ब्रांच का नाम हो गया। अब इसमें कितना टोटल कार्बन का चेन बना, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट, क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, 4 पर, 4 डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं, ई एन ई लिखते हैं। ये कीटोन कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पर, यहाँ से क्या लिखेंगे 2, और कीटोन के लास्ट में क्या लगाते हैं, ओ एन ई, ये लगाते हैं। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब जैसे अगला यहाँ सवाल ये दिया हुआ है, यहाँ भी कीटोन एक यहाँ एक यहाँ, तो कीटोन इसमें दो दो आ गया, तो क्या होगा, दोनों का कार्बन चेन में आ गया। तो यहाँ से कीटोन लगा हुआ, ये है कीटोन और ये है कीटोन, तो इसका भी कार्बन क्या होगा, चेन में आएगा। जब यहाँ से हम लोग चेन चुनेंगे तो यहाँ से इस तरह से चेन जाएगा, तो ये जाएगा इधर। इधर देख रहे कीटोन था इसलिए इस तरफ आया, तो इधर देखिए क्या, और आगे इस तरफ कार्बन जितना सारा रहेगा ले लेंगे। जैसे ये हो गया मेन कार्बन चेन। जैसे मेन कार्बन चेन बन जाता है तब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने का क्या नियम है, जिधर कीटोन क्या हो, नजदीक आ जाए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। इधर से देख रहे हैं नंबरिंग करने पर, इधर से 1 और 2 पर कीटोन आता है, इधर से 1 2 3 पर कीटोन आ रहा है। तो देखिए इधर से नजदीक पर आता है 1 और 2 पर, इधर से 1 2 3 पर कीटोन आ रहा है। इधर से क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इधर से नंबरिंग क्यों किया, क्या कि ये जो कीटोन है इधर से 1 2 पर आता है, इधर से जब करते तो 1 2 3 पर आता है कीटोन, इसलिए इधर से नंबरिंग करना सही हो जाएगा। जब नंबरिंग कर लिए तो यहाँ से एक ब्रांच बनाते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन का ब्रांच बना हुआ है। ये कितना पर लगा हुआ है, 3 पर, तो लिखेंगे 3। और 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया, इथ, सिंगल बॉन्ड है, क्या लास्ट में वाई एल, तो 3 इथाइल हो गया। पता है 2 कार्बन का इथाइल लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे 2 कार्बन का क्या लिखे, इथाइल लिखे। इसलिए ये कितना पर लगा हुआ है, 3 पर, तो 3 इथाइल हो गया। अब कितने कार्बन का चेन बना, टोटल 7। 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट, क्या लिखते हैं 7 के लिए, 7 कार्बन का चेन बनता है तो हेप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेप्ट। अब डबल बॉन्ड देख रहे हैं कहाँ पर लगा हुआ है, 6 पर लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, 6। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ई एन, क्या लिखेंगे, ई एन लिख देना है। अब यहाँ से ई एन लिख दिया, 6 ई एन। अब देखिए कीटोन कितना है, 2 है, कहाँ पर लगा है, और 2 पर और 5 पर, कहाँ कहाँ कीटोन है, 2 पर और 5 पर, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 2,5, 2,5 कर दिए। और 2 बार आता है तो क्या लगाते हैं, डाई, क्या लगाते हैं, डाई, तो यहाँ से 2 बार आया तो डाई लगाते हैं। कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओ एन ए, क्या लिखते हैं, ओ एन ए। यही हो गया इस कंपाउंड का टोटल का नाम हो गया। ये हो गया 3 इथाइल, 7 कार्बन का चेन बना था, हेप्ट हो गया। ये 6 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड लिख दिए 6 पर। उसके बाद ये कीटोन कहाँ पर है, 2 पर और 5 पर, तो 2 5 लिखे। और 2 बार आता है डाई लगाते हैं, कीटोन के लिए लास्ट में ओ एन ई 1 लगाते हैं। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अगला कंपाउंड क्या देखते हैं, साइक्लो पर कीटोन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेन कार्बन चेन बन जाएगा। जब ये मेन कार्बन चेन बनेगा तो यही होगी मेन कार्बन चेन। जब नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या चाहेगा, आपको कम से कम स्थान मिले, तो जिससे ये साइक्लोट्रेन इसका कार्बन हमेशा कहेगा क्या, हमको फर्स्ट नंबर ये दिया जाए। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा काम क्या होता है, जब फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर आ गया तब अगला कौन आएगा, तो अगला देखना है मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। इधर देखिए मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ था, 1 के बाद 2 पर मल्टीपल बॉन्ड आएगा। जैसे इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5 पर मिलेगा, तो इधर से देखिए हमेशा क्या बोलते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप अगर एक कार्बन होता है, जब दूसरा, जब हम 2 के लिए जाएंगे, 2 इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। इधर 2 पर लगा हुआ है क्या, ब्रांच है, इधर 2 पर क्या लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड। हमेशा पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को प्राथमिकता क्या देते हैं, ज्यादा। इसलिए 1 हो गया तो 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 कार्बन का चेन बनाते हैं, 1 और ये 2, इसका नाम है क्या, इथाइल। यहाँ से 1 कार्बन इधर, ये क्या है, मिथाइल है। अल्फाबेटिक जब 2 ब्रांच आता है तो दोनों ब्रांच में जब नाम लिखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेटिक को सबसे पहले लिखते हैं। तो अल्फाबेटिक कहाँ पर लगा हुआ है, 6 पर लगा हुआ है, मतलब 2 ब्रांच है, एक 6 पर है और एक 5 है। पहले कौन लिखाएगा, जो अल्फाबेटिक में पहले आएगा। तो देखिए ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा क्या कि इस स्टार्ट होता है, मिथाइल
एम से स्टार्ट होता है, इसलिए ई पहले को हम लिखेंगे। तो ई कितना पर लगा हुआ है, 6 पर, लिखेंगे 6 इथाइल, क्या लिखेंगे 6 इथाइल। और उसके बाद ये कितना पर लगा हुआ है, 5 पर, इसलिए क्या हो गया 5 मिथाइल, क्या हो गया 5 मिथाइल हो गया। ये हो गया, समझ गए क्यों हम इसी को लिखे है कि यहाँ ई है और यहाँ एम है, तो एबीसीडी में पहले ई आता है, तो इसलिए पहले इसी को लिखे और उसके बाद हम इसको लिखे। ये हो गया 6 इथाइल और उसके बाद 5 मिथाइल, इसका लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितना चेन बना, तो 6 कार्बन का चेन, कितना टोटल कार्बन है इसमें, 6 कार्बन। और ये कैसा है, साइक्लो है, कैसा है ये साइक्लो, क्या लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखना है साइक्लो लिख दिए साइक्लो। उसके बाद कितना कार्बन को बना है 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पर, तो लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए दिया 2, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ईएनए, क्या लिखते हैं ईएनए लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ईएनए लिखते हैं। कीटोन कहाँ पर लगा हुआ है 1 पर, इसलिए लिखेंगे कीटोन के लिए 1, और उसके बाद कीटोन के लिए क्या लिखते हैं लास्ट में ओएनए, क्या लिखते हैं ओएनए। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो इसी तरह हम लोग क्या देखे, इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके थे। इससे पहले लिहाइड पढ़ लिए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे, और क्या पढ़ लिए थे, अल्कोहल पढ़ लिए थे। इस तरह से हम लोग 5-6 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए। आप लोग रिवीजन किया कीजिए, इस सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके टोटल देखा कीजिए और नोट्स बनाया कीजिए। ठीक से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का जो है ना सब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अगर 5 नंबर में कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देगा तो आप समझिए क्या 5 नंबर का दिया रहेगा। उसके बाद 2 नंबर में 1 क्वेश्चन दिया रहता है, फिर ऑब्जेक्टिव में दे देता है, या कभी चाहता है कि इसका क्रियात्मक मूलक क्या होता है। इस तरह से आपको क्या पूछ सकता है, तो आप रिवीजन किया कीजिए, एक कॉपी का नोट्स बनाइए, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हुए।